नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज डेट है 14 अप्रैल 2024, संडे है। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में हम वीकली वीडियो बनाते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं और इकोनॉमिक न्यूज़ उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था 6 अप्रैल। आपको पता है वीकली वीडियो क्यों बनाते हैं, बहुत बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो 6 अप्रैल को वीडियो बनाया था, तभी हमने सब्जेक्ट लाइन दी थी ग्लोबल टेंशन मूवमेंट। तो आप इसका इफेक्ट्स या इफेक्ट्स जो भी रहेगा वो मार्केट इंडिकेट करता है। तो ग्लोबल टेंशन से मूवमेंट हमको दिखाई दे रही है, नेक्स्ट वीक में भी दिखाई देगी और लास्ट वीक में जो हफ्ता गुजर चुका है उसमें भी हमें दिखाई दी, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस दिख रहा था हर ग्लोबल मार्केट में। तो दोस्तों, नेक्स्ट में क्या होगा, इंडेक्स में क्या होगा, उसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज़ का में क्या करंट अपडेट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक न्यूज़ पहले इंटरनेशनल मीन्स ग्लोबली ग्लोबली इंटरनेशनल न्यूज़ अभी सभी को पता चल चुकी है, क्योंकि ईरान और इजराइल, देन हमास, देन पैलेस्टाइन, रशिया, यूक्रेन, इनका जो भी टेंशन था हम दिखाई दे रहे थे, हमको सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में और उसके पहले वीडियो में बात की थी कि जो मिडल ईस्ट में जो भी टेंशन है वो हॉट होते जा रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसका इफेक्ट हमने देखा कल ईरान ने इसराइल पे अटैक किया। जो भी रहेगा, जिस तरह से भी होगा, उसका इफेक्ट जो भी उसका क्या हुआ, वो अटैक, ड्रोन अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, अभी तक उसके बारे में क्या क्या हुआ, उसके जो भी न्यूज़ है हमको आज संडे को नाइट से या मंडे सुबह सुबह पता चलेगी। लेकिन शुरू हुआ है, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 232 ड्रोन्स और 70 क्रूज मिसाइल्स उन्होंने दागे हैं इसराइल की तरफ। उसके काउंटर में उन्होंने उसको एंटीसेप्ट भी किया है। लेकिन फिर भी जो भी डैमेज हुआ होगा, उसका न्यूज हमको आज रात से या कल सुबह सुबह पता चलेगा। उसका रिएक्शन हमें ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में दिखाई देगा मंडे को। वैसे भी फ्राइडे को हमने सब जगह पे उसका रिएक्शन देखा। तो ग्लोबल टेंशन अभी बढ़ चुका है, उसका आउटकम क्या होगा, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, देन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बराबर है, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ सकता है। अभी देखो, फेड का मिनट्स आ गया, उनका डिसीजन आ गया, इन्फ्लेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सब बोल रहे थे रेट कट करेंगे, कट करेंगे, और इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। आपको पता है, आप जिसको भी फॉलो करते होंगे वो बोल रहे थे, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी कम हुआ नहीं है। इसका थर्सडे शाम को हमको रिजल्ट आया, थर्सडे नहीं, बुधवार शाम को, और यूएस का इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के आया। और इस अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, आगे बढ़ता है, तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नियरली 15 दिन या 3 वीक से बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं। सब बोल रहे थे कम होगा कम होगा, लेकिन अमेरिका तो अभी तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही, यानी कि इसका मतलब है उनको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और इंडिया में भी उसका फॉलो एक्शन रहता है। अगर यूएस फेड कम ज्यादा करता है, वैसे इंडियन आरबीआई गवर्नर चेंज करते हैं। ये तो अभी तक का हिस्ट्री है। और इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम दिखाई देता है आरबीआई गवर्नर के आरबीआई के फिगर से, लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेशन ज्यादा है, ये तो आपको भी पता है। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी तक तो जो भी दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो ग्लोबली हम इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से देखेंगे, अगर ईरान ने इसराइल पे किया, इसराइल क्या उसके अपोज में काउंटर अटैक करता है, या दूसरे देश इसमें अंदर आते हैं क्या, अमेरिका आता है क्या, अमेरिका आया तो और क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। मीन्स कॉशंस व्यू है, हम ऑल टाइम हाई के पास है, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये लास्ट वीक भी पता चल गया था, उसके पहले थोड़ा सा साइन था, लेकिन फोर्सफुली अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बोल के मार्केट को और कुछ सर्टन स्टॉक को पकड़ के, जो इसके इंडेक्स में हेवी वेट है, मैं अभी इंडिया की हेवी वेट की बात कर रहा हूँ, उनको पकड़ के मार्केट को ऊपर लाके रखा। इसको भी मैनिपुलेशन कहते हैं। अभी ग्लोबली आते हैं, ग्लोबली हो गया, अभी ये डोमेस्टिक आते हैं। तो डोमेस्टिक में हम पूरी तरह से इंडिया में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, 19 को, मेरे ख्याल से 19 अप्रैल को वोटिंग है। तो उसके परिणाम जो भी आएंगे, लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था कि अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम होती है तो मार्केट गिरेगा, अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग अच्छी रहती है तो मार्केट बढ़ सकता है 19 अप्रैल के बाद। उसके पहले ग्लोबल वॉर का हमें इफेक्ट दिखाई देगा। अगर ग्लोबल वॉर का दिखाई देता है तो कौन सी भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। अभी कल परसों टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं, टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं। टीसीएस के रिजल्ट सबको, किसको अच्छे लग रहे, किसको कैसे लग रहे, लेकिन ओवरऑल देखेंगे, उसकी कमेंट्री देखेंगे तो टीसीएस की फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। एआई के बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है। लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी। और जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विवेक बोलते एनालिसिस चैट है, सॉरी चैनल है टेलीग्राम का। यहाँ पे जो भी वीकली व्यूज, इंट्राडे व्यूज, करंट मार्केट चलता है उसके व्यूज पोस्ट करता हूँ। स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में व्यू डालता हूँ। जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी, जो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में एनालिसिस भी हम पोस्ट करते हैं। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री के बारे में व्यू डाला था, आप सर्च करके पीछे देख सकते हैं। एआई के बारे में अभी हमने बात की थी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी कंपनी काम करेगी वही सर्वाइव होगी। उसका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होल्डिंग आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया में उतना नहीं है। तो इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन सेल्स कम होते जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है। जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सबको ये चीजें पता है, जो भी नहीं रहेगा तो पता कर लेना। व्यू लगता है, विजन लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक्शन लगता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में महिंद्रा रहे, टाटा रहे, अशोक लेलैंड रहे, मारुति रहे, इन्होंने सिर्फ गाड़ियों का ढक्कन चेंज किया, मीन्स कपड़े चेंज किए, आउटर कवर, अंदर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी मास्टर है उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फर्स्ट नंबर आता है। आप कौन सी भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखिए, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, आपको भी पता है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में टेस्ला का ओनर इलन मस्क आने वाला है। उनके क्या क्या प्लान्स है वो हमको नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। उसका इफेक्ट भी हमको ऑटो इंडस्ट्री में, मीन जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गाड़ियां, उनके ऊपर पड़ेगा। उसको हम नेक्स्ट वीक में और ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक का इकोनॉमिक न्यूज और उसका क्या क्या हो सकता है हमने बात की, चैनल के बारे में बात किया। और यहाँ पे एक विवेक बोलते चैट बोल के ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप आपकी क्वेरी डाल सकते हैं, और लगता है तो ज्वाइन करके डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। और हर बार हम बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस, आपका एनालिसिस, और किसी को आप फॉलो करते हैं होंगे, उसका एनालिसिस का एवरेज निकाल के आप एक डायरेक्शन स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में निकाल सकते हैं। हो सकता है हमसे ज्यादा आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, आप अच्छी तरह से एनालिसिस करते होंगे, लेकिन चार्ट सब कुछ बताता है। अभी अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं।
हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के, डाउ जोन्स के बारे में, हम क्रूड ऑयल के बारे में भी बात करेंगे और गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे। गोल्ड अभी इस में ऐड करने वाले हैं। जो भी चार्ट दिखाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स का फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। डेली चार्ट पे बात करते हैं। कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं कि ISS किस फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्वीट। ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। ओनली मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 इंडिकेटर यूज करते हैं, जो भी आप भी यूज करते होंगे। ज्यादा करेंगे तो क्या होता है आपको पता है, और इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। तो अभी देखते हैं। देखो अभी हमने 6 अप्रैल को वीडियो बनाया था। ये निफ्टी का चार्ट है। ये 4th है और ये 5 है और ये 8 है। मीन्स यहाँ पे टॉप पे रेजिस्टेंस पे खड़ा था, ब्रेकआउट हुआ। जो हमने ये लास्ट टाइम चार्ट बनाया था, चार्ट में एंट्री किया निफ्टी ने, बराबर है। लेकिन जो सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन से ही आपको पता है, सेंटर लाइन से ऊपर गया तो टॉप लाइन की तरफ प्राइस जाती है। लेकिन सेंटर लाइन से ही बाद में 10th को आया, और उसके बारे में फ्राइडे को एक दिन छुट्टी थी, इसलिए गुरुवार को छुट्टी थी, तो बुधवार को ही पूरा एक्सपायरी हो चुका है। इस वीक में भी बुधवार को छुट्टी है, गुरुवार को ही सब गुरुवार को ही वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। लेकिन बुधवार को छुट्टी है, 17 को। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे हो सकती है, मीन्स मंगलवार को हो सकती है, क्योंकि बुधवार को छुट्टी है। मीन्स बुधवार को, सॉरी, मंगलवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, और मंडे को तो मिड कैप की, निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी रहती है, और गुरुवार को तो निफ्टी की रहेगी। तो इस वीक में भी छुट्टियां, एक छुट्टी की वजह से पूरा एक्सपायरी का ऊपर नीचे हो सकता है। मंथली एक्सपायरी आपको पता है सभी गुरुवार को, नहीं, एज पर शेड्यूल ही होती है। लास्ट मंथ में गुरुवार को होती थी, लेकिन अभी वो बुधवार को ही मंथली एक्सपायरी होगी। वापस यहाँ पे आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे, सॉरी, निफ्टी ने सेलिंग का बड़ा कैंडल बनाया है, हेवी डेली चार्ट है। और जो ये टॉप लाइन दिख रही है 22,600 के आसपास दिख रही है, उसको भी ब्रेक डाउन करके 22,601 पे क्लोज हुआ है। मीन्स एक जस्ट हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ है। वो लाइन क्या है, लास्ट मंथ की हाई वैल्यू है निफ्टी की। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बराबर है। लास्ट मंथ का हाई वैल्यू मीन्स निफ्टी का अभी ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन सपोर्ट पे है। ये जो ब्लू लाइन आपको पता है, अपने हमने 2 महीने से ड्रॉ की, ये राइजिंग वे चैनल बन रहा था, लेकिन एक बार ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वापस उस चैनल में आ चुका है। अभी यहाँ पे अगर निफ्टी मान लो गैप डाउन होता है, और ये जो सपोर्ट है, देखो ये क्रॉस लेंगे 22,400। मैं फ्यूचर की बात करूँ, अगर 22,400 को ब्रेकडाउन करके सस्टेन होता है, तो बैंक, सॉरी, निफ्टी आएगा 22,300, और उसके बाद में ये जो बॉटम लाइन है, ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पे आ सकता है। कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे आ सकता है, 22,000 की तरफ निफ्टी आ सकता है। ग्लोबल टेंशन है, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होगी। दूसरा है, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, उसका वेट ज्यादा है मान लो, तो प्रॉफिट बुकिंग और जर से आएगी। इंपॉर्टेंट बात है, हेवी वेट मीन्स निफ्टी ने एक करेक्शन दिया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने इतना दिया नहीं है। अगर निफ्टी 22,000 पे जाता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़े पैमाने से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो अच्छे स्टॉक्स है वो गिर के वापस आएंगे ऊपर, लेकिन जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक नहीं है वो नीचे नीचे जाते रहेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। इसलिए लास्ट 15 दिन से, यार 1 महीने से बात करें कि जो भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है उसमें ही इन्वेस्टमेंट रखिए। लार्ज कैप रहे, स्मॉल कैप रहे, या मिड कैप रहे, जो जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है वहां पे पोजीशन रखना नहीं है, उसको कैरी करना नहीं है। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस मान लो, अभी रेजिस्टेंस यही कल का फ्राइडे का
कैंडल 22,775 नियरली आता है। 75 ये रेजिस्टेंस है क्योंकि वही ब्रेकआउट का लाइन है, और सपोर्ट लाइन है 22,400। अगर 22,400 ही कल ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे नीचे मंडे को ही निफ्टी जा सकता है। आप आरएसआई नीचे देखेंगे, आरएसआई उसको वापस उसने जस्ट क्रॉस किया है। अगर आरएसआई 50 के नीचे जाता है तो मान लेना और गिरावट आएगी और आरएसआई जाएगा 30 की तरफ, तभी प्राइस एक्शन भी उसको फॉलो कर देगी। अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस नेक्स्ट वीक में, अगर निफ्टी 22,400 के नीचे रहता है तो हम ये जो अप ट्रेंड चैनल बनाया था हमने उसको नेक्स्ट वीक में डिलीट कर देंगे, और क्या पैटर्न बनता है वो नेक्स्ट वीक में वीडियो में बनाएंगे। अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ये जो पैटर्न था ये है 8, हमने 6 बनाया था। 8 में दोजी था, 9 को भी दोजी था, मंडे को थोड़ा सा ऊपर हुआ लेकिन ऊपर से भी नीचे आया, और मंडे को नहीं 10 तारीख को भी बुधवार को, और बाद में ये फ्राइडे को नीचे मीन्स उल्टा हैमर बनाए। हैमर बोल नहीं सकते, हैमर जैसा कैंडल बनाए, इसको हैमर पैटर्न नहीं बोलते हैं। लेकिन हमें एक जगह पे हैमर पैटर्न बन रहा है, उसके बारे में एक गोल्ड में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो मिस दोजी बना के बैंक निफ्टी में अच्छी तरह से हमको बताया कि हम नीचे गिर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने ऊपर जाके तड़पाया और हम ऊपर जा सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं। मिस 22,800 ये जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ है, उसके बारे में हमने बहुत बार बात कर चुके हैं, और उसके बारे में भी पोस्ट किया था। मेरे ख्याल से 1 मार्च को हमने बात की थी कि 22,800 और 23,200 के रेंज में निफ्टी जा सकते हैं। ये फ्यूचर की बात है, आप पीछे जाके सर्च करके देख सकते हैं चैनल पे। अभी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस सेम है। ये जो लाइन हमने बनाई थी ये एक्सपेंडिंग चैनल की पीछे से आई हुई बॉटम लाइन है, लेकिन वहां पे सस्टेन बैंक निफ्टी नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस सेम है। मान लेना अगर 49,000 ओवरऑल 49,000 रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है इसके हिसाब से लास्ट मंथ का हाई वो है 48,300। अगर 48,000 अभी 48,700 पे क्लोज हुआ है, अगर 300-400 गैप डाउन होता है और नीचे ही सस्टेन होता है, मीन्स लास्ट मंथ हाई के नीचे ही सस्टेन होता है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा फोर्सफुली ज्यादा स्पीड से आएगा 47,500 की तरफ। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 47,500 पे आता है, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे ही साइडवेज होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। होगा नहीं होगा हमें मंडे ट्यूसडे को पता चलेगा, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये दोनों है। अभी हम डाउ जोन्स की बात करते हैं। डाउ जोन्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन दिया, अभी ये कितना है, 9th है, ये 8th है। देखो 8 में यहाँ पे था, हमने 6 को वीडियो बनाया था। 8 का कैंडल देखिए, नीचे खुला ऊपर आया, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। और जो अप ट्रेंड चैनल था लास्ट टाइम हमने बात की डबल टॉप बनाया, तो डबल टॉप ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद में डाउ जोन्स नीचे धीरे धीरे जा रहा है। हमने बात की थी अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और ये जो सेंटर लाइन ब्रेकडाउन होती है तो डाउ जोन्स आता है 37,000 की तरफ। तो अभी ब्रेकडाउन हुआ है, अभी मंडे को फ्यूचर क्या खुलते हैं पता चलेगा। मिस डाउ जोन्स का रेजिस्टेंस सिंपल है, 38,300 है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है 37,700। मीन्स ए रेड लाइन और ये जो 1.6 दिख रहा है आपको फिबोनाची का लेवल, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो 37,000 के ऊपर आएगा। अगर ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा कम होता है तो ये रेजिस्टेंस पकड़ के थोड़ा साइडवेज डाउ जोन्स हो सकता है, हमको कल पता चलेगी। लेकिन ब्रेकडाउन डाउ जोन्स में हो चुका है। अभी हम बात करेंगे, हम मिड कैप के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम भी बात की थी मिड कैप का, निफ्टी मिड कैप का चार्ट है जो जो ट्रेड होता है। देखो मिड कैप ऊपर ही है, ब्रेकआउट होने के बाद ये 8 है, ये 9th 10 और ये 12 मिस
ऊपर ही है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जो अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन था छोटा सा अप ट्रेंड की तरफ, वहां पे ब्रेकआउट नहीं हुआ मिड कैप में। अगर मान लो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पकड़ी है 11,000 नियरली ब्रेक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट होता है तो मिड कैप ऊपर जाएगा, नहीं तो वापस इस रेड लाइन की तरफ आएगा, मीन्स 10,700 की तरफ आएगा मिड कैप निफ्टी के बाद कभी जो ट्रेड होता है। अगर इस लाइन को ब्रेकडाउन होता है तो मिड कैप सीधा 10,000 की तरफ आएगा, उसके साथ स्मॉल कैप को भी लेके आएगा। मीन्स वहां पे ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्मॉल ब्रेकडाउन, लेकिन बॉटम सपोर्ट पे है। निफ्टी मिड कैप रेजिस्टेंस पे है, आर पे है, ऊपर ही है, लेकिन वो सपोर्ट तोड़ दे तो मिड कैप भी तोड़ेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आएगा, और स्मॉल कैप इसके हिसाब से बराबर नीचे आ सकता है। अभी हमने बात की थी निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ जोन्स, उसके बाद बात करेंगे हम क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के बारे में हमने चैनल पे भी पोस्ट किया था, 7,500 की तरफ जा सकता है, तभी क्रूड ऑयल था 6800 के पास, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ। अभी अगर चार्ट के हिसाब से देखते हैं, अभी थोड़ा सा ही करता हूँ जूम इन करता हूँ, तो ये 7,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे नीचे गिरा था, तो यहाँ पे 7,500 के ऊपर नीचे क्रूड ऑयल आएगा। अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो क्रूड ऑयल जाएगा 7,800 की तरफ, और उसके बाद में देखते क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। लेकिन क्रूड ऑयल का ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस एक 7,500 है स्मॉल रेजिस्टेंस, अगर ब्रेकआउट होता है तो वो 8,000 को भी क्रॉस करेगा, ऊपर क्रूड ऑयल जा सकता है। ये एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात है रुपीज में। अभी हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड हर टाइम ऊपर 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 जा रहा था, वो भी वहां पे स्पेकुलेशन आपको पता है। लेकिन ये देखो फ्राइडे में सभी मार्केट गिर रहे थे, सब बोलते गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा कैंडलस्टिक बनी है, मीन्स हैमर बन चुका है, इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, बराबर है 6800 सॉरी 7200 के पास, और 1.6 फिबोनाची का लेवल है। अगर मान लो गोल्ड यहां से नीचे ही रहता है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, अगर 70,700 के नीचे अगर गोल्ड ट्रेड करता है, वो वापस धीरे धीरे 67,000 की तरफ, जो ये लाइन पीछे से खींची हुई है हमने, उसकी तरफ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मीन्स फियर स्टिक इक्विटी में नहीं है, गोल्ड में भी है। अगर मान लो ये स्प्रेड होता है तो गोल्ड में भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। रिसेशन बात अलग रहती है, वॉर बात अलग रहती है। वॉर में सब कुछ लोग बेचते हैं, जो भी एसेट क्लास रहेगा वो भी बेचते हैं। अगर सिर्फ रिसेशन आता है तब सभी लोग गोल्ड में जाते हैं, लेकिन वॉर इज डिफरेंट, रिसेशन इज टोटली डिफरेंट। अगर 67,000 अगर होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो वापस गोल्ड धीरे धीरे 50,000 के आसपास तो गोल्ड आज ना कल आने वाला है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव मूव थी, उसमें बाइंग कम थी। कुछ लोगों ने पेपर ट्रेडिंग करके भी उसको गोल्ड को ऊपर रखा है। जिसने लिया होगा उन्होंने ग्लोबल टेंशन का न्यूज लेके गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लास्ट आपकी मर्जी। तो दोस्तों हमने इंडेक्स के बारे में बात की थी, निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाउ जोन्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इसके बारे में बात की, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब की जगह पे बात की। स्टॉक के बारे में बात करेंगे नहीं, जो होगा वो आपको सबको रिजल्ट के ऊपर दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट बात है, कॉशंस व्यू है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि सभी मार्केट टॉप पे है, हर बार होता है। हमने बात की थी लास्ट टाइम वीडियो में, जनवरी फरवरी मार्च 2020
तभी अमेरिकन मार्केट सेल कर रहे थे, यहाँ से एफआईआई निकल रहे थे, हमारा मार्केट साइडवेज बुलिश था। लेकिन बाद में क्या है, डिप आई मार्च महीने में आपको दिखाई दी। वैसे ही सिचुएशन चार्ट में बन रही है। और एफआईआर का एग्जिट भी बताया है, इसके बारे में हमने चैनल पे भी बात की है, चैनल पे भी पोस्ट की है, और लास्ट वीकली वीडियो में भी बात की है। ये इंडिकेटर रहता है, इंडिकेशन साइज रहता है। हर बार बहुत बार हुआ है, अब पहले ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करते हैं, हम हर बार लेट लतीफ हमको बोला जाता है, जो भी टाइम रहेगा वो टाइम पे आते नहीं है, या कौन सा भी फंक्शन रहे वहां पे हम 5-10 मिनट या आधा घंटा लेट ही जाते हैं। तो हमारा मार्केट लेट रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट ऐसा करता है वो किसी के हाथ में नहीं आता है। और लास्ट टाइम वीडियो में भी बात की, अगर बियर के हाथ में अगर मार्केट जाता है, वो पटक पटक के मारते हैं स्टॉक को। आपको पता नहीं है, 2020 के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किए उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जब बियर के हाथ में मार्केट जाता है वो पकड़ पकड़ के पटक पटक के बुल को मारते हैं। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस अभी आ सकता है, नहीं आ सकता है, नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करेंगे। तब तक देखिए और अनुभव कीजिए ग्लोबली क्या टेंशन, क्या न्यूज आती है, और हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।